लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो रूठे को मनाने की भी कवायद हो रही है। बीजेपी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने पार्टी से नाराज चल रहे विधायकों को चर्चा के लिए भोपाल बुलाया है। हाल ही में भाजपा के कई विधायकों ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कांग्रेस नेताओं को सरकार पर निशाना साधने का सुनहरा मौका दे दिया। लेकिन अब बीजेपी ने विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए पहल की है। पार्टी संगठन नाराज विधायकों से चर्चा करने जा रही है। जिन विधायकों की नाराजगी की बात पार्टी के संज्ञान में आई है, उन्हें इस बैठक के लिए भोपाल तलब किया गया है। इनमें देवरी के विधायक हैं बृज बिहारी पटेरिया, मऊगंज विधायक है प्रदीप पटेल, त्योथर विधायक है सिद्धार्थ तिवारी और पूर्व मंत्री है गोपाल भार्गव, जिनका नाम शामिल है। इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कभी नाराज नहीं होते, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कब ठीक होगा फिलहाल तो देखना होगा, लेकिन ये अहम मानी जा रही है। उन तमाम नाराजगी को दूर करने की ये पहल की जा रही है। तो बृज बिहारी पटेरिया है, प्रदीप पटेल हैं, प्रदीप लारिया हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में लगातार नशे को लेकर और दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सार्वजनिक विरोध जता चुके हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से जो अपने अंदर पार्टी के जो असंतोष कार्यकर्ता है या नेता हैं, उसको लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। तो सार्वजनिक प्रदर्शन इन तमाम विधायकों ने हाल ही में किया था, जिसमें प्रदीप पटेल, बृज बिहारी पटेल और प्रदीप लारिया का नाम सबसे प्रमुख है और यही वजह है कि इन तीनों को सबसे पहले भोपाल बुलाया जा रहा है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। इन विधायकों के साथ बैठक हो रही है, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है और पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचे, इसका भी पुरजोर ध्यान रखा जा रहा है। तो रूठे हुए को मनाने की कवायद कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का इस बीच बयान भी सामने आया है। तो देवरी के विधायक बृज बिहारी पटेरिया हाल ही में टीआई की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा चुके हैं। विधायक कभी नाराज नहीं होते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। कभी कोई मुद्दा आता है तो उसको उठाते हैं और फिर बातचीत होती है, सब ठीक हो जाता है। तो जनता की सेवा में लगे होते हैं, कभी कोई नाराजगी नहीं होती है और अगर होती भी है तो उसे ठीक कर लिया जाता है। राजेंद्र शुक्ला ये कहते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तीन ऐसे अहम विधायक हैं जो लगातार पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उन्हें लेकर ही ये बैठक बुलाई गई है। तो पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में एडिशनल एसपी के सामने एक बार तो दंडवत प्रणाम करते हुए भी देखे गए थे। प्रदीप लारिया अवैध शराब बिक्री को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था और बृज बिहारी पटेरिया जिस तरह से टीआई की कार्यशैली से नाराज हो गए थे और इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हालांकि डॉक्टर को निलंबित भी कर दिया गया था, टीआई को लाइन अटैच भी कर दिया गया था। तो दूसरे असंतुष्ट विधायकों पर लगातार पैनी नजर है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, अंजलि सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, जिस तरह से बात करें, बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि अनुशासन हमारी पार्टी में है और अनुशासन को लेकर अगर कोई इसके विरोध में जाता है तो वो पार्टी फोरम में अपनी बात कह सकता है। लेकिन जिस तरह से तीनों विधायकों ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की, उसे लेकर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हो सकती है और क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक के? देखिए, सुबह से ही अगर बात करें तो बीजेपी कार्यालय में जो है लगातार बैठक चल रही है। अगर एक तरफ बात करें उपचुनाव की, तो दूसरा जो मुद्दा है, जो तीन विधायक है उनको तलब किया गया है और जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लगातार हमने पिछले दिनों में उनकी कई सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई उसके जरिए देखा कि कैसे उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी व्यक्त की है। उसी को लेकर जो है आज बैठक होने वाली। सीएम मोहन यादव जो है 1-to-1 चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, विधायकों को तलब किया गया है, नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जाए। देखिए, विधायकों को तलब नहीं किया गया है। चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक है। आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में कई सीटों पे उपचुनाव है। उस स्थिति में प्रदेश का जो चुनाव समिति है वह बैठी है, आपस में बातचीत करेंगे, प्रत्याशियों पर चर्चा होगी, नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे और विभिन्न अन्य चुनाव में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस प्रकार से रणनीति बनेगी, इत्यादि विषयों पर एक समग्रता के साथ चर्चा होगी।
बाकी दूसरी बात जहां तक विधायकों के संबंध में रही, देखिए भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व जो लगा है लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में रहता है। कार्यकर्ता किसी स्तर के भी हो सकते हैं, बूथ का हमारा नेता हो सकता है, कोई विधायक या जनप्रतिनिधि हो सकता है, सांसद मंत्री हो सकता है। संगठन लगातार उनसे संवाद स्थापित किए हुए रहता है और उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं उसको न्यायोचित तरीके से सुना जाता है और उसके पश्चात जो भी समझाइश है, पार्टी की अपनी एक रीति नीति है, विचारधारा है, अनुशासन है, इन तमाम चीजों का ध्यान रखने की अपेक्षा प्रत्येक जनप्रतिनिधि से की जाती है। अगर कोई ऐसा विषय संज्ञान में आता है कि पार्टी की जो आंतरिक विषय होने चाहिए थे, अंदर जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो सार्वजनिक तौर पर रखे गए तो पार्टी के द्वारा उस पर भी समझाइश दी जाती है। अभी इस दिशा में कोई ऐसा पार्टी की ओर से ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में किसी भी नेता के साथ बातचीत की जाएगी और आवश्यकता समझ में आएगी तो उस दिशा में मीडिया को भी सूचित किया जाएगा। तो हम सबको भी इंतजार करना। अभी हाल ही में देखे हैं कि लगातार जो है वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक विधायक जो है दंडवत करते हैं एएसपी को, दूसरे घेराव करते हैं, टीआई से भी नाराजगी चल रही है। तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया कहीं ना कहीं नाराजगी तो देखी जा रही वरिष्ठ नेताओं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं वह पूरी तरीके से जनता के लिए समर्पित रहते हैं, तो कई बार भावनाओं से ओतप्रोत होकर के इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम समग्रता के साथ देखें तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। तमाम जनप्रतिनिधि एकजुट होकर के मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के काम में अनवरत लगे हुए हैं और उसमें सफलता को हासिल कर रहे हैं। तो यह सब तमाम चीजें यह मीडिया के आकलन है, इससे ज्यादा इसमें कुछ देखने और समझने वाली बात नहीं है। सर अगर बात करें देवरी विधायक की तो उनने कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है जो वो काफी बढ़ गया है। सर देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं। अगर कहीं पर भी जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं, अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार जैसा काम किया जाता है तो उनका तो कर्तव्य है कि वह सरकार के संज्ञान में लाए और प्रशासन उस पर त्वरित तरीके से कठोर कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर के बेहद गंभीर हैं। पूरे प्रदेश में एक भी अगर प्रकरण उनके संज्ञान में आए तो उन्होंने कठोरता से कार्रवाई करके मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो पूरी नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है और उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सर अभी अगर बात करें तो तीनों जो नेता हैं नाराज चल रहे हैं, क्या सीएम उनसे बात करेंगे? बंटू देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी नहीं होती है। जनता के विषयों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सभी नेताओं का प्रयत्न रहता है। कई बार तत्कालिक परिस्थितियों में इंसान मानवीय जो गुण है, मानवीय एक जो पूरा चरित्र है वो हर व्यक्ति का होता है, जनप्रतिनिधि भी हो, तो कई बार भावों में आकर के यह तमाम चीजें सार्वजनिक तौर पर आ जाती हैं। लेकिन अगर किसी जनप्रतिनिधि का कोई वैलिड ग्रीवांस है तो सरकार उस पर सुनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश अधिकारियों कर्मचारियों को भी है कि जो भी लोग अपने क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आए उनकी अपने क्षेत्र के बारे में जो आकांक्षा है और जो चिंता है दोनों को ही अधिकारी अकोमोडेट करें और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और देखिए लगातार संवाद स्थापित है तो इस दिशा में कोई अलग से बात करने की आवश्यकता नहीं है। अंजलि ये भी जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि पार्टी की छवि कहीं ना कहीं खराब हुई है और तीनों ही विधायक जिस तरह से सार्वजनिक रूप से सामने आ गए थे, एक तरफ वो कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पार्टी फोरम में अपनी बात रखने का जो मादा है वो बीजेपी कहती है, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाए। अब क्या कोई कार्रवाई करने की भी तैयारी है, कोई एक्शन लिया जाएगा उन पर? लेकिन अभी उन्होंने जो नहीं रखी है, उनको मौका नहीं मिल पाया, तो क्या पार्टी कोई एक्शन लेगी उनके साथ? देखिए सबसे प्राथमिक चीज यह है कि एक लोकतांत्रिक भावना के साथ काम करने वाला दल है। जब तक कोई बात इस प्रकार से पार्टी के विरोध में न बोली जाए तब तक उससे किसी को आपत्ति नहीं। अगर सार्वजनिक मंच पर भी रख दी उसका एक कायदा हो सकता है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि अपनी बात रखें तो उस पर आपत्ति नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कोई भी एक भी विधायक कार्यकर्ता कभी भी पार्टी के विरोध में नहीं जाता, पार्टी के सिद्धांतों, पार्टी की विचारधारा के विरोध में या पार्टी के नेतृत्व के ऊपर अनर्गल बयानबाजी नहीं कर रहा है। सभी के अपने ग्रीवांसेस क्षेत्र की जनता और जन आकांक्षा को लेकर और भारतीय जनता पार्टी में इन चीजों को लगातार सम्मान दिया जाता है कि आप जन भावना के अनुरूप अपनी बात को उठाइए और मुखरता के साथ उसको रखिए। तो पार्टी के मंच पर भी बात रखने की बात जो बार बार है पार्टी द्वारा कही गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त देखिए क्या ये तीनों विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी पार्टी? देखिए सवाल ही नहीं उठता है। तीनों विधायकों को अगर कहीं पर उनका कोई वैलिड ग्रीवांस है तो उसको सुनने का काम पार्टी करेगी और पार्टी को आंतरिक स्तर पर क्या निर्णय लेना है, क्या समझाइश देनी है, इसका निर्णय नेतृत्व करेगा। तो बिल्कुल पार्टी नेतृत्व किस तरह से एक्शन लेता है या क्या तरह से उन्हें समझाता है। फिलहाल और भी ऐसे विधायकों की लंबी लिस्ट है जो नाराज चल रहे हैं, उन्हें किस तरह से मनाने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें तो कर रही है बीजेपी। वहीं संजय पाठक, प्रीतम लोधी, अजय विश्नोई, कैलाश विजयवर्गीय ये भी लगातार नाराज चल रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इन तीनों के बाद अब इनको भी बुलाया जाए और जल्द से जल्द उन्हें भी मनाने की कवायद शुरू की जाए।